लर्निंग विद A2 पर आज फिर आपका सभी स्टूडेंट का स्वागत है। 2 लेक्चर के बाद आज रसायन बलगति का लेक्चर नंबर 3 आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि आज बहुत ही स्पेशल पॉइंट पढ़ाया जाएगा। सही है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक है हमारे पास, यानी कि क्लास 12 के लिए स्पेशल पॉइंट है ये, और नीट वगैरह के लिए स्पेशल पॉइंट है। सही है, तो देखते हैं आज का जो पॉइंट है वो सामने लेकर आते हैं आपको। तो आज का जो पॉइंट स्टार्ट करेंगे, उस पॉइंट का जो नाम है वो है हमारे पास बेग स्थिरांक, बेग नियम। फिर उसके बाद पढ़ाएंगे हम बेग स्थिरांक, और हमारे पास बेग स्थिरांक पढ़ाने के बाद जो हमारे पास अभिक्रिया की कोटि होती है उसके मात्रा कैसे निकलता है, 3 बात पर डिस्कस करेंगे। बेग नियम पर, बेग स्थिरांक पर, और अभिक्रिया के जो कोटि हैं, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रिया जो होती हैं, उनका हम मात्रा कैसे निकाल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखते हैं फिर। तो स्टार्ट करते हैं। बेग नियम, बेग नियम को हम बोलेंगे रेट लॉ। क्या बोलेंगे हम? रेट लॉ। ठीक है, मानो कोई अभिक्रिया मान लो, अच्छा कोई अभिक्रिया मानते हैं A+B के रूप में और प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मानो कोई अभिक्रिया मान लें हम AO+ हमारे पास B, इसके मोल मान लें हमने X मान लिया और इसके मोल कितने मान लें? Y मान लें। बराबर क्या बना? प्रोडक्ट बना। बराबर क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो अभिक्रिया का जो बेग होता है, अभिक्रिया का जो बेग हो गया वो अभिकारक A की सांद्रता की घात में X मान लूँ और अभिकारक B की सांद्रता की घात क्या मान लूँ? मतलब मैं Y मान लूँ। ये दोनों अभिक्रिया का बेग जो होगा, इन दोनों गुणनफल कैसा होगा? हमारे पास समानुपाती होगा। हम अब पता परिभाषा में क्या बोलेंगे कि अभिक्रिया का जो बेग होता है, अभिक्रिया का जो बेग होगा अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के, अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल कैसा होता है? हमारे पास समानुपाती होता है। लिख भी रहा हूँ मैं, अभिक्रिया का बेग, अभिक्रिया का बेग, अभिक्रिया का बेग अभिकारकों, अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल, के गुणनफल के समानुपाती होता है, के समानुपाती, समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का बेग कहलाता है, अभिक्रिया का बेग कहलाता है, बेग कहलाता है, अभिक्रिया का बेग कहलाता है। ठीक है, अभिक्रिया का बेग कहलाता है, अभिक्रिया का बेग कहलाता है। तो हम डेफिनेशन में देखो, डेफिनेशन को मत देखो आप, जो है ना ज़्यादातर जो लैंग्वेज जो बनाना सीखते हैं हम वो सीखते हैं फार्मूले से। तो हम बोलेंगे जो अभिक्रिया का जो बेग है ना, अभिक्रिया का जो बेग है, अभिक्रिया का जो बेग है वो अभिकारकों की सांद्रता क्या होता है? सांद्रता है। अभिकारकों की सांद्रता गुणनफल कैसा होता है? समानुपाती होता है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं कोई कोष्टक निकालूँ तो है कोष्टक निकलेगा K निकलेगा, जिसकी पावर X मान लें, और यहाँ पे क्या मान लें? B की पावर क्या मान लें? Y मान लें। अच्छा, यहाँ पे जो ये K निकला है, ये जो K निकला है इसको बोलेंगे बेग। अच्छा, बेग नियम पढ़ लें तो क्या होगा पता हो हमारे पास? बेग स्थिरांक होगा। क्या होगा? बेग स्थिरांक, जिसको विशिष्ट बेग स्थिरांक बोलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे? विशिष्ट बेग स्थिरांक बोलेंगे, जिसको विशिष्ट बेग स्थिरांक बोलेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हमने छोटा पॉइंट पढ़ाया कि अभी बेग नियम क्या होता है, तो बेग नियम क्या होता है? अभिक्रिया का जो बेग होता है अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल कैसा होता है? समानुपाती। यहाँ से तो कोष्टक निकलेगा, K निकलेगा, और K क्या होता है? K क्या होता है? K एक क्या होता है? बेग स्थिरांक होता है। K क्या होता है? एक बेग स्थिरांक होता है, जिसको विशिष्ट बेग स्थिरांक होते हैं। इस पर डिस्कस करते हैं, इस डिस्कस करने के लिए ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट को पकड़ते हैं, तो स्टार्ट इस पर डिस्कस करते हैं, और इम्पोर्टेंट भी है और हेडिंग भी इससे ही बनेगी। तो देखो इस पॉइंट को पकड़ते हैं। तो हमने पकड़ा बेग स्थिरांक, किसे पकड़ेंगे? बेग स्थिरांक को, जिसको हम अथवा लिख दें, जिसको अथवा विशिष्ट बेग स्थिरांक बोलेंगे, विशिष्ट बेग स्थिरांक, जिसको विशिष्ट बेग स्थिरांक बोलेंगे। अगर क्या से डिपेंड करेंगे, सो कैसे डिपेंड करेंगे? चलो लिखेंगे रेट कोस्टेंट, रेट कोस्टेंट, रेट कोस्टेंट, और जिसको बोलेंगे स्पेसिक्स, स्पेसिक्स, स्पेसिक्स रेट कोस्टेंट, रेट कोस्टेंट। ठीक है, इसको पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो रेट कोस्टेंट पढ़ेंगे और पढ़ेंगे स्पेसिफिक रेट कोस्टेंट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मानो कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार है, अभिक्रिया मान ली, क्या मान ली हमने? X, इसके मोल कितने हैं? A के मोल कितने हैं? X, और B के मोल कितने हैं? बताइए। यहाँ पर ये बराबर क्या बना? यहाँ पर प्रोडक्ट बना। क्या बना? प्रोडक्ट। अब बात को समझो, अभी पढ़ाया है मैंने, बेग जो समानुपाती होगा वो अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता X और अभिकारक सांद्रता एक बाहर पर Y मान लो, यानी सॉरी हम बोलेंगे जो अभिक्रिया का जो बेग होगा, अभिक्रिया का जो बेग होगा अभिकारकों की सांद्रता गुणनफल कैसा होगा? तो यहाँ पर समानुपाती होगा। अभिक्रिया का बेग, अभिक्रिया का बेग अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल कैसा होता है? समानुपाती हो। और बच्चे यहाँ से जो मैंने अभी ये जो समापन निशान हटाया है, इसको है कोष्टक क्या निकाला? K निकाला। बेग को क्या बोलेंगे? रेट बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी पावर X मान लें और इसकी पावर क्या मान लें? हाँ, Y मान लें। जहाँ पर K क्या है?
जहाँ पर के क्या है, वेग स्थिरांक है, जहाँ पे के क्या है, देखो के क्या है, वेग स्थिरांक है। तो जो यहाँ से जो कोष्टक यानी समानुपाती निशान हटाएंगे, यहाँ से जो कोष्टक निकल गया कि उसको क्या बोलेंगे, वेग स्थिरांक बोलेंगे। इस वेग स्थिरांक पर डिस्कस करते हैं। और आगे को यदि देखो ए की सारणता बराबर बी की सारणता, इन दोनों के बराबर कितने रद्द दूं मैं, एक रद्द दूं। इन दोनों का मान कितना रद्द दूं मैं, एक रद्द दूं। अभिकारक ए की सारणता और अभिकारक बी की सारणता के मान एक रद्द दूं, तो अभिक्रिया के वेग पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो रेट हो जाएगा, जो रेट निकल के आएगा वो के, इसका मूल भी कितना है, एक, एक्स की पावर एक मान लिया, चलो एक, और इसका मान भी कितना मान लिया, एक मान लिया मैंने। गुणा करेंगे तो रेट जो आ जाएगा हमारे पास, रेट जो आएगा किसके बराबर, के बराबर आ जाएगा। अर्थात वेग जो बराबर आ गया किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया। अब यहाँ पर बात समझने वाली बात है ये है कि मैंने अभिकारकों की सारणता या मोलर सारणता जिसको बोलते हैं, अभिकारकों की सारणता या मोलर सारणता का मान कितना मान लिया मैंने, एक मान लिया। दोनों अभिकारकों का मान कितना मान लिया मैंने, ए मान लिया, एक मान लिया। अभिकारक ए और अभिकारक बी, दोनों का मान कितना मान लिया मैंने, एक रख दिया है। मान रखने के बाद, एक रखने के बाद आपस में गुणा करेंगे तो के बनेगा। तो हमारे पास जो वेग होगा, वो के कैसा होगा, यहाँ पर बराबर होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग स्थिरांक कैसा होता है, यहाँ पर बराबर होगा। तो यहाँ पे परिभाषा की अगर हम इसकी बात करें, किसकी, के की बात करेंगे, तो अभिकारक हम बोलेंगे अभिकारक की एकांक सारणता, अभिकारक की एकांक सारणता पर, एकांक सांद्रता पर अभिकारकों की एकांक सांद्रता पर, अभिकारकों की एकांक सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग, अभिकारकों की एकांक सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है बताओ, वेग स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक, या जिसको हमने बोला विशिष्ट वेग स्थिरांक, जिसको हमने विशिष्ट वेग स्थिरांक कहलाता है, विशिष्ट वेग स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, तो देखो पॉइंट को समझो कि जो हमारे पास अभिकारकों की एकांक सांद्रता पर, यानी कि सांद्रता कितनी मान ली मैंने, एक मान ली। अभिकारकों की एकांक सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक या विशिष्ट वेग स्थिरांक कहलाता है, वेग स्थिरांक विशिष्ट वेग स्थिरांक कहलाता है। अब एक बात आप समझो, यहाँ पे पॉइंट की बात यह है कि जो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है, जो क्या होता है यहाँ पर वेग स्थिरांक, जो वेग स्थिरांक है वो अभिकारकों की सांद्रता पर, निर्भर नहीं करता है, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। बात को समझो, जो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है, ये विशिष्ट वेग स्थिरांक है, वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इस टॉपिक से ये बात समझ में आई, सही है। इस टॉपिक से क्या समझ में आई कि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। दूसरा पॉइंट, तो सर किस पर डिपेंड करता है ये, तो हम बोलेंगे वेग स्थिरांक डिपेंड करता है ताप पर, किस पर, ताप पर, बे उत्प्रेरक पर, किस पर, उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। तो देखो, तो वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करेगा, ताप बे उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। ठीक है, बात को समझो। जो हमारे पास यहाँ पे मैंने अभिकारकों की सांद्रता एक मान ली मैंने, तो हमने अभिकारकों की सांद्रता एक मार के कैलकुलेशन करने के बाद ये कंडीशन आ गई, यानी कि वेग जो बराबर आई किसका, के बराबर आ गया। तो यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने अभिकारकों की एकांक सांद्रता, सांद्रता कितनी मान लो, एक मान लो। अभिकारकों की एकांक सांद्रता पर अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया का वेग जो होगा वही वेग स्थिरांक कहलाएगा, जिसको हम विशिष्ट वेग स्थिरांक कहते हैं। सही है, वेग स्थिरांक अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, दूसरा पॉइंट कि वेग स्थिरांक किस पर डिपेंड करता है, तो वेग स्थिरांक डिपेंड करता है ताप और उत्प्रेरक पर। ठीक है, आगे समझते हैं। सर मात्रा बताता हूँ, मात्रा बताओ क्या होता है, अभिक्रिया का वेग का मात्रा क्या हो गया। तो हमने क्या बोला है कि जो हमारे पास वेग हो गया बराबर के, तो के का मात्रा निकालें, मात्रा जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या इसकी यूनिट कितनी आ गई, तो वेग जो होता है, वेग जो डिपेंड करता है अभिकारक की सांद्रता बटे क्या, समय पर, डेल्टा टी बराबर के बताया था मैंने, वो भी अभिकारकों की अभिकारक के मान लो। चलो, वेग किस पर डिपेंड करता है, अभिक्रिया का वेग, या अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, अभिक्रिया दर किसे कहते हैं, अभिकारकों की सांद्रता तथा समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था स्टार्टिंग में मैंने, बहुत अच्छा करके। तो सांद्रता ऊपर क्या है, सांद्रता है, ऊपर क्या है, सांद्रता, नीचे क्या है, समय।
नीचे क्या है समय बराबर के, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो के का जो और सांद्रता का जो मात्रक होता है वो होता है हमारे पास मोल बटे लीटर, मोल बटे लीटर बटे में क्या समय का मात्रा मान लो सेकंड, मान लो क्या मान लो सेकंड। तो के का जो मान निकल का आ गया वो आ गया मोल लीटर इनवर्स और क्या सेकंड इनवर्स। यानी कि अभिक्रिया का वेग का जो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है, अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है जिसको हम विशिष्ट वेग स्थिरांक होते हैं, उसका मात्रक अगर हम बात करें सेकंड में तो क्या होता है मोल लीटर इनवर्स और क्या हमारे पास सेकंड इनवर्स। मात्रक ये भी हो सकता है अगर टाइम उसमें है तो मिनट में, मोल लीटर इनवर्स होती है हमारे पास क्या मिनट इनवर्स, क्या मिनट इनवर्स। तो ध्यान रखेंगे इस अभी तक दो बातें हमने बहुत स्पेशल सीखी। एक वेग स्थिरांक क्या होता है, वेग स्थिरांक किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है जो कि नीट लेवल के लिए और क्या बोलते हैं 12th क्लास के लिए वो है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। तो मात्रक मोल लीटर इनवर्स होती है हमारे पास सेकंड इनवर्स, या मिनट में होगा तो मोल लीटर इनवर्स या मिनट इनवर्स की बात करेंगे हम। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो अब टॉपिक पढ़ा जा रहा है बहुत स्पेशल है, यानी कि जितने भी इसके बाद अभिक्रिया कोटि का हम लेक्चर देने वाले हैं, प्रथम शून्य कोटि का अभिक्रिया, प्रथम कोटि का अभिक्रिया, द्वितीय कोटि का अभिक्रिया, तृतीय कोटि का अभिक्रिया का जो लेक्चर आने वाला बहुत ही स्पेशल लेक्चर आने वाले हैं। तो मेरे भाई और मेरे दोस्तों उस पर हम ये बात करेंगे कि उन सभी कोटि का मात्रक कैसे निकालेंगे। शॉर्ट ट्रिक आपके सामने आएगी, देखो शॉर्ट ट्रिक आपके सामने लेकर आ रहा हूँ मैं। देखो अब मैं निकाल रहा हूँ मात्रक, क्या निकालें मात्रक, जिसको हमने क्या बोला यूनिट बोलते हैं, मात्रक क्या बोलते हैं यूनिट बोलते हैं। अब देखो मात्रक जो निकालते हैं, मात्रा निकालते हैं हम प्रथम कोटि शून्य कोटि तक का मात्रा निकाल कर देखते हैं, सही है। तो मानो कोई अभिक्रिया ले लो, अभिक्रिया हो गया हमारे पास ए एक्स मान लो और प्लस बी इसको वाई मान लो बराबर क्या मान लें प्रोडक्ट मान लें, क्या मान लें प्रोडक्ट। अभी पढ़ा है जो अभिक्रिया का वेग है वो समानुपाती होगा अभिकारकों की सांद्रता की घात एक्स और इसकी बी की सांद्रता कितने मान लें यहाँ पर वाई मान लें, सही है। और यहाँ पे जो वेग निकलेगा, वेग जो निकलेगा वो के आगा, क्या आगा के, और यहाँ पे एक्स की पावर और हमारे पास बी की पावर कितने यहाँ पर वाई, सही है। वेग का जो मात्रा, वेग को जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं डेल्टा आर और बटे यहाँ पर डेल्टा टी बराबर के, और इसकी पावर कितनी मान लें एक्स मान लें और इसकी पावर कितनी मान लें, हाँ माना लगी है वाई मान लें, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर बात समझना है, से स्टार्ट करते हैं। देखो मानो कोई अभिक्रिया नहीं प्रकार है, मानो कोई अभिक्रिया नहीं प्रकार है एक्स प्लस वाई इतना मानने के बाद वेग उसका वैसे निकाल लिया हमने, ऐसा कोष्टांड अंक, तो ऐसे जब समापन क्या निकलेगा कोष्टांड निकलेगा। अब आगे देखते हैं, आगे देखो ये क्या है सांद्रता, ये क्या है सांद्रता, ये क्या है सांद्रता। तो ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है इस वाले चैप्टर के अंदर रसायन बलगति के अंदर उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं सांद्रता बोलते हैं, सही है। जिसको हम क्या बोलेंगे सांद्रण बोलेंगे, क्या बोलेंगे सांद्रण। इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन, क्या बोलते हैं इंग्लिश से बोलते हैं कंसंट्रेशन। शॉर्ट में लिखेंगे इसको CONE, CONE। तो देखो ये भी सांद्रता है, ये भी क्या है सांद्रता, तो इसको क्या बोला हमने CONE, सही है। कंसंट्रेशन बोल दिया हमने, और बटे में क्या है टाइम, यानी कि इसको क्या बोले समय है तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर टाइम बोल देंगे, बराबर CONE बोल दिया मैंने बराबर के। ये भी सांद्रता है तो इसको भी CONE बोल दिया मैंने की पावर कितनी x, ये भी सांद्रता है इसको भी मैंने CONE बोल दिया कि पावर कितनी y, सही है। CONE कंसंट्रेशन बटे में क्या होता है यहाँ पर टाइम, बटे में क्या टाइम बराबर के, बेस समान है तो आधार जुड़ जाए, बेस समान है तो घातक क्या होते हैं जुड़ जाती है। कंसंट्रेशन की पावर हो जाएगी x प्लस का y, चूँकि x प्लस का y इजकल टू मान लो n, n क्या है वेयर, n क्या है n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की क्या है रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। n क्या है, n का ही मान तो पकड़ना है, n क्या है n अभिक्रिया कोटि है, सही है। उसको डिस्कस करते हैं, देखो उसको ही पकड़ना है। तो x प्लस वाई की जगह x प्लस वाई की जगह रद्दुमती हो n रद्द देंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा CONE कंसंट्रेशन बटे में क्या टाइम, बटे में क्या टाइम बराबर के कंसंट्रेशन की पावर मान लो n मान लिया, कितना मान लिया मैंने n। अब अगर k का मान निकाल लोगे तो CONE काय में आ जाएगा बटे में आ जाएगा, काय में आ जाएगा बटे में, तो CONE बटे में टाइम, बटे में क्या टाइम, और ये भी बटे में टाइम है और ये बटे में आ जाएगा CONE की पावर कितनी n बराबर हमारे पास k। आगे देखते हैं, इधर करते हैं इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। तो k का जो वैल्यू आ गई, k का जो मान आगे निकल के वो CONE की पावर 1 मान लें, क्या मान लें उसकी पावर 1 मान लें, और बटे की चीज़ जो बटे में ये बटे में है यानी कि जो n का मान बटे में का है प्लस में है, ऊपर का में जाएगा माइनस में जाएगा।
तो गुणा में CONE की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस का n, और बटे में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो k का अगर मान निकलना, अब भी आधार समान है तो घातक का हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। CONE का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1 माइनस n बटे में क्या, टाइम, बटे में क्या, टाइम। तो k का मान जो आ जाएगा, अच्छा अभी बताया था मैंने, जो कंसंट्रेशन होती है यानी कि CONE का जो होता है उसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल बटे लीटर। क्या होता है, मोल बटे लीटर। कंसंट्रेशन का मात्रा क्या हो गया, मोल बटे लीटर। और मोल बटे लीटर जो होता है वो मोलरता के समानुपाती भी होता है। किस समानुपाती होता है, मोलरता के समानुपाती होता है। तो कंसंट्रेशन का मात्रा रखते हैं, मात्रा रखो जो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस n, और बटे में क्या, टाइम, बटे में क्या, टाइम। तो k का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस का n, टाइम की पावर माइनस का n। ये आगे निकल के हमारे पास यहाँ से मात्रा पकड़ते हैं। देखो यहाँ से मात्रा पकड़ते हैं बहुत स्पेशल करके। एक फिर रिपीट कर रहे हैं, मैं मिटाने के लिए जा रहा हूँ उसको, एक फिर रिपीट कर रहे हैं। मानो कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार है, ऐसा मैंने मान लिया, अभी पढ़ा है हमने, वेग जो समानुपाती होगा अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल कैसा होगा, समानुपाती होगा। ऐसा कॉन्स्टेंट क्या निकला, के निकला। अच्छा वेग को जो लिखते हैं, वेग को जो लिखते हैं वो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी रखते हैं, ठीक है। बाकी ये लिखा हुआ ही है, ये भी क्या है, सांद्रता है, और ये भी क्या है, सांद्रता है, और ये भी क्या है, सांद्रता। सांद्रता को इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन, शॉर्ट में बोलेंगे CONE। सांद्रता क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंसंट्रेशन बोलते हैं, और शॉर्ट में क्या लिखेंगे, CONE लिखेंगे। तो इसको मैं CONE मैंने मान लिया, कंसंट्रेशन मान लिया, बटे में क्या, टाइम। के ऐसे रहेगा, इसको भी कंसंट्रेशन मान लिया मैंने, इसको भी कंसंट्रेशन मान लिया मैंने, ठीक है। अब जब आधार सहम होते हैं तो घातक होती हैं, जुड़ जाती हैं। आधार सहम है तो घातक हो गया हमारे पास, जुड़ गई। ये सबको ऐसे लिख रखा है, x प्लस बाई की जगह, x प्लस बाई की जगह क्या मान लिया मैंने, n मान लिया। क्या मान लिया, देखो n मान लिया। तो x प्लस बाई की जगह क्या मान लिया मैंने, n मान लिया। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया क्या है बताइए, यहाँ पर कोटि है। n क्या होता है, अभिक्रिया क्या होती है, कोटि होती है। तो देखो अब ये इस x प्लस बाई की जगह n मान लिया कि अब ये गुणा की चीज़ कायम आ गई, बटे में आ गई, कायम आ गई, बटे में आ गई। बटे की चीज़ कायम पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी माइनस के मन में। यहाँ पे क्या है, प्लस का n, सॉरी यहाँ पे क्या है, प्लस का n, ऊपर जाएगा तो कायम आ जाएगा माइनस का n में। तो कंसंट्रेशन इसकी पावर जो है 1 मान लो, इसकी पावर 1 मान लो, उसकी पावर माइनस की बनेगी, बटे में टाइम। अब भी आधार सेम है तो घातक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी, घातक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 1 माइनस n आ जाएगा, अरे 1 प्लस माइनस n, तो 1 माइनस n ही आ जाएगा भाई, बटे में क्या, टाइम। सही है। तो और टाइम यानी कंसंट्रेशन का जो मात्रक होता है वो होता है मोल बटे लीटर, यानी कि मोल बटे लीटर जो होता है वो मोलरता होता है। चैप्टर नंबर 2 में सोल्यूशन पढ़ा हुआ आपने, मोलरता ही होता है। तो कंसंट्रेशन का जो मात्रा आ गया मोल बटे लीटर 1 माइनस n, बटे में क्या, टाइम, ठीक है। टाइम कायम है, बटे में प्लस में ऊपर कायम चलेगा, माइनस में चला जाएगा। तो देखो कंडीशन क्या बन का कि ऐसे मात्रा निकालते हैं अब। तो ये फार्मूला बन का आ गया, यूनिट जो निकालने हैं क्या बन का आ गया, देखो ये बन का आ गया, के का मान जो बन का आ गया वो बन का आ गया, के बराबर बन का आ गया मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस का n, और क्या, टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। अच्छा n क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। सर आप n इजिकल टू आपने अगर 0 रखा है, n इजिकल टू की तरह आपने अगर 0 रखा तो समझो देखो, तो हम बोलेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो हम निकालेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन का मात्रा निकालते हैं। 0 ऑर्डर रिएक्शन का मात्रा क्या होगा, ठीक है, इसको मिटाने ऊपर लिख दिया मैंने, 0 ऑर्डर रिएक्शन का मात्रा निकालते हैं। तो n की जगह कितना रद्द दोगे आप, n की जगह रद्द दोगे 0। तो देखो k बराबर मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस, इसका n का मान कितना रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा, कितना रखेगा 0, और यहाँ पे क्या है, टाइम इनवर्स, क्या है, टाइम इनवर्स। तो k का मान कितना आ गया, मोल बटे लीटर की पावर 1 में से 0 घटाओगे तो 1 ही रह जाएगा, और यहाँ क्या आ गया, टाइम इनवर्स, क्या आ गया, टाइम इनवर्स। तो k का जो मान आ गया वो आ गया हमारे पास मोल बटे लीटर, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर टाइम इनवर्स, क्या आ गया, टाइम, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो नीचे लिखते हैं k इजिकल टू हमारे पास आ गया मोल लीटर इनवर्स और क्या, टाइम इनवर्स। अब टाइम मिनट में सेकंड में हो सकता है तो मात्रक 2 हो सकते हैं, रियल मात्रक तो ये आ गया, रियल मात्रक तो ये आ गया। अब के का मान हो सकता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो मान होगा वो मिनट में होगा या सेकंड होगा, तो मात्रा क्या होगा, मिनट में होगा तो टाइम की जगह मिनट रख दो, सेकंड में होगा टाइम की जगह सेकंड रख दो, तो मात्रा का ये बन का आ गया मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये भी हो सकता है, और मोल लीटर इनवर्स और क्या बोलते हैं मिनट इनवर्स भी हो सकता है, मिनट इनवर्स भी हो सकता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है क्या, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है मोल लीटर इनवर्स और क्या होते हैं यहाँ पास मिनट इनवर्स। अब आप n इजिकल टू, देखो आप n इजिकल टू कितना रद्द है, 1 रद्द है, तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया बताओ, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रा निकालने क्या निकल का आएगा, देखो
प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रा निकाल के क्या निकल कर आगा देखते हैं अभी। तो के बराबर जो होता है वो क्या होता है, मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस एन और क्या टाइम इनवर्स, क्या होता है टाइम इनवर्स लिख रखा है, टाइम इनवर्स होता है। तो के बराबर मोल बटे लीटर की पावर 1 और एन का मान भी कितना रखाएगा आपका से, एन का मान रखाएगा 1, आगा क्या टाइम इनवर्स, सही है। तो के बराबर कट जाएंगे 0 हो जाएगा, मोल बटे लीटर की पावर 0, मोल बटे लीटर की पावर 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा टाइम इनवर्स। जिसकी घात 0 होती है, जिसकी घात 0 होती है इसका मान कितना होता है 1 होता है। तो देखो के बराबर आ जाएगा, इसका मान सबका मान 1 हो जाएगा, इसका पूरे का मान 1 होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर टाइम इनवर्स आ गया, क्या आ गया टाइम इनवर्स। तो शून्य कोटि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रा क्या होता है टाइम इनवर्स होता है, यानी कि इसको हम के का मान जो हो सकता है वो मिनट इनवर्स भी हो सकता है, या के का मान जो होता है वो सेकेंड इनवर्स भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम, बताओ किसकी बात करें, अब बात करेंगे हम n इजकल टू 2 की। तो कौन सी कोटि का अभिक्रिया का मात्रा निकालें, द्वितीय कोटि का अभिक्रिया का, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि का अभिक्रिया का मात्रा निकालें। बोल रहा हूँ मैं, देखो लिख तो रहा हूँ लेकिन बोल भी रहा हूँ, द्वितीय कोटि का अभिक्रिया मात्रा निकालें। तो फार्मूला क्या होता है, के बराबर मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस का एन, 1 माइनस का एन, एन इजकल टू कितना रद्द आपको सर 2 रद्द दो, और यहाँ पे क्या है टाइम इनवर्स, क्या है टाइम इनवर्स। तो के बराबर आ जाएगा मोल बटे लीटर की पावर माइनस की 1, अरे 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस की 1 रह जाएगी, और आगे क्या होता है यहाँ पर टाइम इनवर्स है, क्या है टाइम इनवर्स। तो के बराबर आ जाएगा मोल की पावर माइनस की 1 और लीटर की पावर माइनस की 1, आगे क्या है टाइम इनवर्स है। तो के बराबर जो आ जाएगा वो मोल की पावर माइनस की 1 लीटर प्लस को हो जाएगा ऊपर जाके, और यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर टाइम इनवर्स आ जाएगा। यानी कि जो द्वितीय कोटि का अभिक्रिया का, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक आ गया वो आ गया हमारे पास मोल -1 और लीटर -1 और सेकेंड -1, या मोल लीटर सॉरी ये हाँ लीटर, यहाँ माइनस नहीं होगा, मोल -1 लीटर और मिनट -1, यानी कि टाइम आना चाहिए, मैन तो टाइम आना चाहिए, सेकंड में और मिनट में हम रख सकते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया का मात्रक है, शून्य कोटि का अभिक्रिया का मात्रक। ये कौन सी अभिक्रिया का मात्रक है, शून्य कोटि का अभिक्रिया का मात्रक। ये कौन सी कोटि का अभिक्रिया का मात्रक है, प्रथम कोटि का। ये कौन सी कोटि का, द्वितीय कोटि का। एन इजकल टू कितना रखे हम बताइए, एन इजकल टू कितना रहेंगे 3 रहेंगे, एन इजकल टू कितना रहते हैं 3 रहते हैं। तृतीय कोटि का अभिक्रिया का मात्रा निकालेंगे तो के बराबर क्या होता है फार्मूला, मोल बटे लीटर, मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस का एन। तो 1 माइनस का एन, एन की जगह कितना रखेंगे 3 रखेंगे, एन की जगह कितना रखेंगे 3 रखेंगे, और यहाँ पे क्या है टाइम इनवर्स है, क्या है टाइम इनवर्स। तो के बराबर मोल बटे लीटर की पावर माइनस का 1 में से माइनस के 3 घटाएंगे तो माइनस के अंदर 2 रह जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा टाइम इनवर्स आ जाएगा। तो के बराबर आ जाएगा मोल की पावर आ जाएगा -2 और लीटर की पावर आ जाएगा -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टाइम इनवर्स। तो यहाँ से निकालेंगे मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2, और क्या आ गया यहाँ पर टाइम इनवर्स, सही है। ये मात्रा कौन सा आ गया यहाँ पर तृतीय कोटि की अभिक्रिया का, या हम इसको ऐसे ले सकते हैं मिनट में और सेकंड में बात कर लो। तो हम कर लेंगे मोल की पावर -2 और लीटर की पावर 2, और क्या यहाँ पे मिनट की पावर -1, या हम बोल देंगे मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2 और मोल नहीं हाँ मिनट है, बस सेकंड लिखेंगे, सेकंड की पावर -1। तो देखो, तो इस फार्मूले से n का मान रखे जाओ, और कोटि के अभिक्रिया का मात्रक आप अपने पास पकड़े जाओ इस फार्मूले से, जो कि मैंने अभी प्रूव करा है कि ये फार्मूला आया कहाँ से, अभी प्रूव करा था मैंने। तो इस कोटि में आप एक काम करना है कि इस वाले फार्मूले के अंदर n का मान रखा जाओ। n क्या होती है, अभिक्रिया कोटि होती है, अभिक्रिया कोटि 4 प्रकार की होती है, शून्य, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। शून्य कोटि का n का मान हमने शून्य रखा तो n शून्य कोटि का अभिक्रिया का मात्रा ये बन के आ गए मिनट में सेकंड में। n का मान 1 रखा तो प्रथम कोटि का अभिक्रिया का मात्रक मिनट इनवर्स हो सकता है, और क्या होते हैं सेकंड इनवर्स भी हो सकता है। द्वितीय कोटि का मात्रक निकल के आ गया, और तृतीय कोटि का मात्रक निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। अगर सर तुम कुछ ऐसी कंडीशन करते हो, देखो कि n इजकल टू कुछ हाफ वगैरह रख कर देखो, कुछ ना कुछ रख कर देखो n इजकल टू, अगर मैं सपोज करो कि आधी कोटि का अभिक्रिया का मात्रा निकालो तो कैसे निकल के आ जाएगा, आधी कोटि का अभिक्रिया का मात्रा निकालो तो देखो, अगर मैं n इजकल टू कितना रखूँ, 1/2 कितना रखूँ 1/2, तो आधी कोटि का अभिक्रिया का मात्रा निकाल लो। तो भाई ये फार्मूला पकड़ो, सारे मात्रा निकाल दो, आधी कोटि का, शून्य कोटि का, आधी कोटि का, 1.5 कोटि का, 2.5 कोटि का, 3.5 कोटि का, सबका मात्रा निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। तो आधी कोटि का अभिक्रिया का मात्रा निकाल लो, देखो तो के बराबर क्या रखा जाएगा बताओ, मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस n का मान रखूँ 1/2, और यहाँ पे क्या है टाइम इनवर्स, सही है। तो के बराबर आ जाएगा, इसको गुणा से करो तो मोल बटे लीटर
2 माइनस का 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम इनवर्स आ जाएगा। आगे देखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास मोल बटे लीटर की पावर आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो बचा 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम इनवर्स आ जाएगा। सही है। आगे देखते हैं के बराबर आ गया हमारे पास, देखते हैं क्या बन का आया, मोल की पावर 1/2 और लीटर की पावर 1/2 और यहाँ पे क्या है, टाइम इनवर्स है। आगे देखते हैं, आगे से निकल लिखेंगे इसको तो हम लिख देंगे मोल की पावर 1/2 लीटर की पावर माइनस का 1/2 और टाइम इनवर्स, क्या, टाइम इनवर्स। तो टाइम कुछ भी रख दो, चाहे मिनट रख दो चाहे क्या रख दो, सेकंड रख दो, चलो मैं मिनट रख रहा हूँ। मोल की पावर 1/2 और लीटर की पावर माइनस का 1/2 और टाइम की पावर, सॉरी मिनट रख दो, लो मिनट की पावर माइनस का 1, यहाँ पे सेकंड कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, सेकंड पावर माइनस की 1 कर दो। तो भैया आप जो है ना कौन सी कोटि का अभिक्रिया का मात्रा निकालते हैं तो इस फार्मूला करेक्ट करो, ये फार्मूला पकड़ो, एन का मान लिखे जाओ और कोटि का अभिक्रिया का मात्रा निकाले जाओ। ठीक है। तो मैं समझूंगा कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब इससे बात को जो जितने भी लेक्चर आएंगे वो शून्य कोटि, प्रथम कोटि, तृतीय कोटि, द्वितीय कोटि के सबका समकलन समीकरण यानी कि बहुत अच्छी स्पेशल क्लास आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।